क्या ईर्ष्या, घृणा, प्रेम ये हमेशा के लिए है? इसका मतलब कि सारा कुछ जो भीतर चल रहा है वो परिवर्तनशील है। आज है कल नहीं रहेगा, कोई भरोसा जी। थोड़ी है। इसका मतलब ये है कि तुम अगर आधा जीवन अब तक दुख में गुजारो, दुख है, ये फैक्ट है, लेकिन वो नाशवंत भी है, ये भी फैक्ट है ना। और कभी भी बदला जा सकता है ना, ये भी जी। फैक्ट है। जी। तो क्यों सुखमय ना हो जाए? और आप ही के हाथ में है, और किसके हाथ में है? आपके जी विचारों से ही तो भय पैदा होता है ना। आपके विचारों से ही तो असुरक्षा का भाव, आपके विचारों से ही तो ईर्ष्या का भाव पैदा होता है ना। जैसा सोचोगे वैसे भाव भीतर पैदा होते जाएंगे। तो विचार तो तुरंत बदल सकते हो क्या नहीं? तो अभी आप एक भगवान की मूर्ति का विचार करो। भगवान की मूर्ति ने हार धारण किया है लाल गुलाब का, दिख रहा है। और सब लोग उस मंदिर के और उस मूर्ति के दर्शन के लिए लाइन लगा के खड़े हैं, सबके हाथों में फूलों की माला है। ये हम क्या कर रहे हैं? आपको विचार दे रहे हैं। इस विचार से आप कहाँ पहुंच गए? मंदिर में पहुंच गए हो। ये जो पिछले आधे मिनट में हमने आपको जो विचार दिया था उसमें कहीं पर भी आतंकवादी दिखा था? अब आतंकवादी गोलियां चला रहा है और ढेर सारे लोगों को खत्म कर रहा है, आपको दिख रहा है। और बम ब्लास्ट ये वो सब कुछ कर रहा है, और फिर वहां मिलिट्री आई, दिख रहा है। अब ये पिछले आधा मिनट में जो हम आपको कह रहे हैं, क्या उस वक्त मंदिर का ख्याल आया? ये क्या हम सिखाना चाह रहे हैं आपको? कि किसी भी क्षण, याद रखना सूत्र है, किसी भी क्षण आप अपने विचारों को बदल सकते हो और उसके हिसाब से आप अपना जीवन बना सकते हो। और जो दुखवादी लोग हैं ना, वो हर तरफ से दुख को ही इकट्ठा करेंगे, वहां उसका फोकस रहेगा और अपने पूरे जीवन को दुखमय बना लेगा। जी। इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है, सिर्फ आपके विचारों का रोल है। आपका सही जीवन है। सुखी है तो आपका विचार की वजह से है, और आपका जीवन दुखी है तो आपके विचार की वजह से।